है आपका आपके अपने चैनल पीएमसी मध्य प्रदेश में। चैप्टर का नाम है कुछ लोग जीवात्माओं से संपर्क करने से डरते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं विस्पी और ऋतु यहाँ क्या बता रहे हैं। विस्पी ऋतु बोलते हैं, वो दिन बीत गए जब हमारा जीवन अंधविश्वासों से संचालित था। वे दिन भी बीत गए जब लोग सोचते थे कि केवल कोई पागल व्यक्ति ही जीवात्माओं के साथ संपर्क करते हैं। अब वे दिन भी नहीं रहे जब यह साबित नहीं किया जा सकता कि जो व्यक्ति जीवात्मिक संपर्क का दावा करता है वह सच्चा है। अब पृथ्वी पर बहुत से वैज्ञानिक, मनोचिकित्सक और मनोवैज्ञानिक हैं जो जीवात्मिक संपर्क कर गहन शोध कर रहे हैं और यह साबित करने में सक्षम हैं कि उनका काम सच्चा है। बहुत सी ऐसी विचित्र घटनाएं होती हैं जिनकी कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं की जा सकती और मनुष्य को अतिरिक्त संवेदनात्मक बोध, मनोविज्ञान, आत्मिक घटनाओं पर विश्वास करना पड़ता है। कुछ नादान लोग तो जीवात्मा जगत के अस्तित्व पर ही शंका कर बैठते हैं या इस पर भी कि क्या हम दरअसल आत्माएं हैं। कुछ हद दर्जे के मूर्ख तो ये बेवकूफ़ाना सवाल करते हैं, क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि ईश्वर है। कुछ लोग जीवात्मिक संपर्क के बारे में अधिक जानने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं और चाहते हैं कि इस विषय में गहरे से गहरे उतरा जाए। कुछ लोग के लिए ये जानना मजबूरी होती है, इसलिए वे जीवात्म जगत, मृत्यु, जन्म, पूर्व जन्मों इत्यादि के बारे में सब कुछ जानने के लिए कड़ा परिश्रम करते हैं। पृथ्वी के लोग हमेशा हर चीज़ के लिए ठोस सबूत चाहते हैं। उनका सीमित दिमाग बिना सबूत की चीज़ों को नहीं स्वीकार करता और ऐसे मामलों में सबूत का होना लगभग असंभव होता है, क्योंकि बहुत थोड़े से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ये ईश्वर प्रदत्त क्षमता होती है। हालांकि बहुत से दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो उनकी नकल करके और भोले भाले लोगों को धोखा देकर दौलत कमाते हैं। इसी कारण कई लोगों के लिए ठगों के बीच सच्चे लोगों की पहचान करना बहुत मुश्किल होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि अलौकिक विषयों में रुचि लेना दुष्ट अथवा बुरी बात है, लेकिन ऐसा सोचना अज्ञानता की निशानी है। कुछ लोग इस बात से डरते हैं कि कहीं उनके अपराधों और पापों का जीवात्माओं द्वारा पर्दाफाश न कर दिया जाए, इसलिए वे दूसरों को भी इस विषय में हतोत्साहित करते हैं। दुष्ट लोगों को परलौकिक विचार पसंद नहीं आते और ना ही वे उनमें कोई रुचि लेते हैं। कुछ लोगों का दिमाग उनके माता पिता, पुरोहितों अथवा शिक्षकों द्वारा इस तरह भ्रष्ट कर दिया जाता है कि वे अपने सहज बोध को दबाकर कोई भी जोखिम लेने से इनकार कर देते हैं। तो ये था आज का चैप्टर और ध्यान करते रहिए। थैंक यू सो मच।